चलिए रुक कर लेते हैं दल्ली राजौरा की खबर की ओर। जन मुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़ द्वारा दल्ली राजौरा स्थित कार्यालय में पेशा कानून को लेकर 3 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का उद्देश्य 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में लागू पेशा कानून की जानकारी आम जन तक पहुंचाना रहा। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने बताया कि पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को जल, जंगल, जमीन और खदानों पर मालिकाना अधिकार प्राप्त है। साथ ही गांव के विकास से जुड़े सभी निर्णय ग्राम सभा की सहमति से लिए जाते हैं। मावा नाटे मावा राज की अवधारणा पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि ग्राम सभा अपने गांव की पारंपरिक परंपराओं और रीति रिवाजों का संरक्षण करते हुए विकास की दिशा तय करती है। पेशा कानून के अंतर्गत ग्राम सभा को रोजगार उपलब्ध कराने, शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने, गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने और वनों से प्राप्त फल और औषधियों के सामूहिक संग्रहण और विक्रय का अधिकार भी प्राप्त है। बता दें कि कार्यक्रम में पेशा कानून की विस्तृत जानकारी कानून विशेषज्ञ विजय भाई द्वारा दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जन मुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष जीत गुहा नियोगी ने की। वहीं इस अवसर पर बसंत रावटे, ईश्वर शंभू यादव, यादराम सनातन सहित बड़ी संख्या में जन मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम शांतिपूर्ण और जागरूकता के माहौल में संपन्न हुआ। जिस तरीके से पेशा कानून में ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और आज सरकार के द्वारा जिस तरीके से डौंडी ब्लॉक में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में यहाँ से चालू होता है तो यहाँ तक बस्तर के पूरे क्षेत्रों में माइंस को चालू कर रहे हैं। और माइंस को चालू करने की स्थिति में कभी भी ग्राम सभा का अनुमोदन या फिर पेशा कानून को कभी महत्व नहीं दिया है सरकार। जिस तरीके से अमित शाह इस क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं अडानी और अंबानी को माइंस देने के लिए, उसके खिलाफ में एक जागरूकता आंदोलन और पेशा कानून के तहत हम जब तक जागरूक नहीं करेंगे, जब तक उनके अधिकारों को नहीं बताएंगे, तब तक ये लड़ाई हम लोग लड़ नहीं सकते। इसके तहत आज हम लोग पेशा कानून ग्राम सभा का अधिकार का सम्मेलन रखे हैं और आने वाले दिनों में ये एक तैयारी है कि हम सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ में एक लंबा लड़ाई लड़े। अभी तक आप लोग के द्वारा कौन कौन से गांव में ये पेशा कानून का सम्मेलन किया गया? पेशा कानून का हम लोग पिछले 10 सालों से प्रयासरत हैं और इस बीच में कई सारे हम लोग ग्राम धोबेदान में और कई सारे ग्रामों में पेशा कानून का आदिवासी इलाकों में, अनुसूचित इलाकों में हम लोग एक कार्यशाला रख रहे हैं जिसमें उनको अधिकारों का पता चल सके और अपने ग्राम सरकार का एक जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है उसको हम लोग एक अमल में ला सके। ऐसा करके आदिवासी क्षेत्रों में एक कानून बना है पेशा कानून। उस कानून को 1996 में भारत सरकार ने लागू किया है, लेकिन इस कानून के संबंध में इस आदिवासी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं इनके बारे में सरकार के द्वारा न तो कभी बताया गया है, न किसी प्रकार के यहाँ अधिसूचना जारी करके गांव में इस मीटिंग करके इस संबंध में बताया गया है। इस कारण से इस क्षेत्र के लोग अपने कानून के अनजान के कारण से जो अपना अधिकार लेना चाहते हैं, इस अधिकार के तहत अपना जल, जंगल, ज़मीन का जो मालिक है उस मालिक के ये से वंचित हो रहे हैं। और जन मुक्ति मोर्चा यह प्रयास कर रहा है कि इस संविधान को यहाँ के आसपास के जो गांव में रहते हैं, इस आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं, उनको एक जागरूक करने का काम कर रहा है। इसलिए आज जन मुक्ति मोर्चा 9 फरवरी को जन मुक्ति मोर्चा कार्यालय में एक सम्मेलन रखा गया है, कार्यशाला रखा गया है। इसमें आसपास के जो आदिवासी जो लोग रहते हैं वो आ करके बखूबी से वह सीखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब तक हम संविधान के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम अपने लड़ाई को अंजाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए यहाँ के क्षेत्र के लोग एक सीखना चाहते थे और इसीलिए आज हम लोग कार्यशाला रखे हैं। बसंत रावटे, जन मुक्ति मोर्चा सचिव। छत्तीसगढ़ जो है पूरे भारत में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रदेश इसीलिए है कि भारत का जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है जितना भी 10 प्रदेश में है, तो यहाँ छत्तीसगढ़ सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 65% इलाका जो है ना अनुसूचित क्षेत्र में जाता है, आदिवासी क्षेत्र जिसको बोलते हैं।
और इस क्षेत्र में जो शासन और प्रशासन की व्यवस्था होना चाहिए वो पेशा कानून है। और पेशा कानून आज को 28 साल से जो है ना पूरे इस इलाके में लागू है, लेकिन लोगों को बड़े पैमाने पर जानकारी नहीं है, ना शासन को ठीक से उसको पालन करवा रहा है, ना लोग उसको कर रहे हैं, ना जनप्रतिनिधि। इसी के कारण जो है जनमुक्ति मोर्चा के तरफ से ये एक दिवसीय जो है ना ये पेशा और वन अधिकार को लेके जो अधिकार है लोगों का, ग्राम सभा का अधिकार है, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है।